नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो फार्मिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो पौधा दिखा रहा हूँ, इस पौधे को आप लोग बहुत से बार देखे होंगे, जानते होंगे, पहचानते भी होंगे, अपने क्षेत्र में किसी और अन्य नाम से भी जानते होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसी महाऔषधि पौधे के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है और इसकी बहुत सी जानकारियाँ ऐसी है जो कि आज तक के रहस्यमय ढंग से छुपी हुई है। तो मैं उन्हीं जानकारियों को उजागर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसके मैं आप लोगों को बहुत सी नई जानकारियां देने वाला हूं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, जो कि रहस्यमय ढंग से छुपी हुई है, आज तक कि किसी ने शायद नहीं बताया होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। यदि हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके इसी तरह की वीडियो देखते रहिए और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाते रहिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, इसकी जानते हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही गुणकारी है। चमत्कारी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके जड़ का प्रयोग मेरे बताए अनुसार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा अपनाया जाता है, उस तरीके को अपना करके प्रयोग करते हो तो भूत प्रेत आपसे इतनी डर जाएगी, बुरी आत्माएं आपसे इतनी ज़्यादा घबराएगी कि आपके आसपास कभी भी आना नहीं चाहेगी, क्योंकि इसकी जड़ में वह ज़बरदस्त चमत्कार भरा हुआ है जो शैतानी आत्माओं का काल है। और दोस्तों यह गुणकारी इसलिए है क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक औषधीय गुण कूट कूट करके भरा हुआ है, जो कि हमारे शरीर के असाध्य रोगों को अकेला यह पौधा का प्रयोग करने से आसानी से ठीक कर देता है। तो बने रहें वीडियो में, ध्यानपूर्वक सुनें और कंप्लीट वीडियो को देखकर ही ख़त्म करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों इस पौधे को हिंदी में गोरखमुंडी कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा शायद। और हमारे क्षेत्रीय भाषा में, हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में इस पौधे को गुड़मुड़ी के पौधे के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके गोल गोल फल के फायदे और इनकी पत्तियां और जड़ के फायदे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस गोरखमुंडी के पत्तों में एक तीखापन स्वाद होता है और तीखापन सुगंध भी होता है। तो आप इसके सुगंध पे मत जाइए, आप इसके औषधीय गुणों को पहचानिए, इसके फायदे लीजिए। इसके अगर आप पत्ते को साग सब्जी बना करके खाते हो तो आपके पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। पेट की कब्ज दूर हो जाता है, पेट की जो गैस रहती है, अफारा रहती है, वह भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके पत्ते के साग सब्जी बना करके भी लोग खाते हैं और आप भी इसे खा सकते हो, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। दोस्तों इसी तरह से गैस अफारा को दूर करने के लिए यदि आप इस गोरखमुंडी के फल का पाउडर बना करके इसके पाउडर को 1-1 चम्मच की मात्रा में गाय के दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करते हो तो आपको गैस कब्ज की अफारा की समस्या कभी नहीं होगी। यह बहुत ही ज़बरदस्त औषधि प्रयोग है, आप भी इसे प्रयोग करके अपने गैस अफारा की समस्या से मुक्ति पा सकते हो हमेशा के लिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो कि मर्दों के लिए खास है। खास करके उन मर्दों के लिए है जो मर्द अपनी काम इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लिंग की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं और नामर्दानगी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। इस प्रयोग को करने से आप हमेशा एक साथ कई औरतों को खुश कर सकते हो, क्योंकि यह लिंग की कमजोरी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और उसको पूरी तरह से उत्तेजित करके एक पावरफुल बना देता है। एक साथ कई औरतों को खुश कर सकते हो इस ज़बरदस्त तरीके को अपना करके। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस गोरखमुंडी के फल का पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में और नीम के पत्तों का पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में और बरगद के पत्तों का दूध या बरगद के फल का पाउडर 1-2 चम्मच ले करके इन सब को मिला करके सुबह शाम गाय के दूध के साथ नाश्ता या भोजन के बाद आपको सेवन करना है। देखना आपको कुछ ही दिनों में इसका चमत्कारी असर देखने को मिलेगा। यह नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे 1 माह तक अवश्य उपयोग करें। इस नुस्खे से आज तक के किसी ने निराश नहीं हुआ है। आप एक बार आजमा कर अवश्य देखिए, फिर बताना, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। दोस्तों इस गोरखमुंडी के एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ, जो कि औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। अगर उनके किसी भी प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार की खुजली है, दर्द है, सूजन है, जलन है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उनको दूर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस गोरखमुंडी के फल को और निर्गुंडी के पत्तों को एक साथ बराबर मात्रा में मिला करके कूट पीस करके पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब उस पेस्ट को हल्का गर्म करके योनि पे लेप कीजिए। योनि के किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का दर्द, किसी भी प्रकार की खुजली, चाहे कितना भी हो,
चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, किसी भी प्रकार का हो, कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से आपकी योनि चिकनी और साफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप योनि की समस्या को भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हो इस गुरकमुंडी और निर्गुंडी के पत्ते को एक साथ पेस्ट बना करके हल्का गर्म करके लेप करने से। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को गुरकमुंडी के एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ जो कि बच्चों के लिए है। अगर आप बच्चों को इस गुरकमुंडी के पाउडर को प्रतिदिन 1-1 चम्मच की मात्रा में उसमें शहद मिला करके बच्चों को यदि खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद उनको चटाते हो, 1 चम्मच गुरकमुंडी का पाउडर और उसमें आधा चम्मच शहद मिला करके उसको यदि बच्चे को प्रतिदिन देते हो नाश्ता या भोजन के बाद, तो उनका बौद्धिक क्षमता बढ़ जाता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनके जो शारीरिक बल होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और बच्चा हमेशा हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से आप गुरकमुंडी के प्रयोग से बच्चों के विकास को भी बढ़ा सकते हो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस गुरकमुंडी के पत्ते के एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूं जो कि कुष्ठ रोग के लिए है। अगर आप कुष्ठ रोग से परेशान हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस गुरकमुंडी के पत्ते को अच्छे से पानी में पीस करके पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब उस पेस्ट को हल्का गर्म करके जहां भी कुष्ठ रोग है, जहां भी सफ़ेद दाग की समस्या है, वहां पे लेप कीजिए। इस तरह से लेप करने कुछ ही दिनों में आपका कुष्ठ रोग जो है समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस गुरकमुंडी के एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ। इस गुरकमुंडी के पूरे पंचांग को लेकर के, जड़, फूल, पत्ती, तना सबको लेकर के एक साथ इसको मिला कर के काढ़े बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद दोस्तों, इस काढ़ा को यदि आप प्रतिदिन सेवन करते हो तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जो पेट में कृमि रोग होता है और पेट के आंतों की जो समस्या होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इस तरह से आप इसके काढ़े का सेवन करके पेट के कृमि रोग को दूर कर सकते हो, पेट के अंदरूनी इन्फेक्शन को दूर कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करता है इसका काढ़ा। और दोस्तों, इसका काढ़ा यदि आप सेवन करते हो तो इससे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम में भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस गुरकमुंडी के एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ जो कि आँखों की समस्या को दूर करने के लिए है। जिनको रतौंधी रोग होता है, जिनको मोतियाबिंद होता है, जिनकी आँखों में धुंधला दिखाई देता है, बहुत ही कम दिखाई देता है रात को, तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस गुरकमुंडी के पत्तों का रस निकाल लीजिए, कच्चे पत्तों का, और उस पत्तों का रस को सुबह शाम सेवन कीजिए। आपकी आँखों की जो भी समस्या रहेगी वह कुछ ही दिनों में समाप्त होती आपको नज़र दिखाई देगी। तो इस तरह से आप इस गुरकमुंडी के रस का प्रयोग करके आँखों की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस गुरकमुंडी के जड़ का एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ जिसका प्रयोग करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा से आदिवासी लोग भूत प्रेत आत्माओं की बाधाओं से हमेशा दूर रहते हैं और इसका प्रयोग करने से भूत प्रेत बुरी आत्माएं हमेशा आपसे भयभीत होकर दूर रहती है और आपके आसपास आने से घबराती है, डरती है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की बुरी आत्माएं क्यों ना हो, भयानक खतरनाक कितना भी क्यों ना हो, इस गुरकमुंडी का जड़ का प्रयोग करने से उसकी मुंडी ऐसे खतरे में पड़ जाएगी कि वह चिल्लाते हुए हमेशा के लिए आपसे दूर भाग जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई साधना, कोई सिद्धि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरकमुंडी की जड़ में इतना चमत्कार भरा है भूत प्रेत को भगाने के लिए। सिर्फ इसका प्रयोग करने से ही, इसका सेवन करने से ही वह भूत प्रेतों का काल बन जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस गुरकमुंडी की जड़ को उखाड़ करके ले आना है। उखाड़ने के बाद दोस्तों, इसके जड़ को अच्छे से काट करके, धो करके इसके जड़ का रस निकाल लेना है। 2-3 चम्मच रस निकालने के बाद इसके जड़ के रस में 1 चम्मच हींग मिलाना है। 1 चम्मच हींग मिलाने के बाद उसको अच्छे से घोटाई करके मिक्स कर लेना है। उसके बाद सिर्फ आपको भोलेनाथ जी का, शिव शंकर महाकाल का स्मरण करते हुए, उनके महाबली स्वरूप हनुमान जी का स्मरण करते हुए, सुमिरन करते हुए इस हींग के रस को, इस हींग से मिला हुआ गुरकमुंडी के रस को कुछ बूंदें उस मरीज के सर में डालें जिनके अंदर आत्माएं, बुरी आत्माएं या फिर भूत प्रेत का साया है, उसके सर में कुछ बूंदें डालें और बाकी को पी जाने के लिए बोलें या फिर पिला दें। तो इस तरह से आप करके देखोगे तो आपको कुछ ही समय में उसके अंदर से किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा रहेगी वह चिल्लाती हुई निकल जाएगी और उसका शरीर जो कांप रहा होगा, तप रहा होगा, वह शांत होने लगेगा, वह होश में आ जाएगा। इससे किसी भी प्रकार की कोई सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सच्चे हृदय से आपको महाकाल, महाबली स्वरूप बजरंगबली को याद करके पिलाना है, उनका प्रसाद समझ के उनको पिलाना है। देखना फिर आप उसके बाद देखना आपको किस तरह
से चमत्कार देखने को मिलेगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, हर इंसान तक पहुंचाएं। जो इस तरह से बुरी आत्माओं से, भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित है उनको ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह आज की वीडियो की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल में यदि पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम इसी तरह की जानकारी भविष्य में और देते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण जानकारी भरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।